हेलो गाइस, वेलकम टू मैन्यूर एजुकेशन। तो अब काफ़ी सारे एमसीए सीईटी के एस्पिरेंट्स आगे के प्रोसेस को लेके कंफ्यूज होंगे। लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से स्कोर कार्ड जो है आउट हो गया है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने अपने स्कोर कार्ड डाउनलोड भी कर दिए हैं एंड ये पर्टिकुलर अपडेट जो है सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आ चुकी है, विच यू ऑल कैन सी राइट हियर। बट अब स्टूडेंट्स ये जानना चाहते हैं कि अब हमारा रिजल्ट तो आउट हो गया है, स्कोर आउट हो गया है, अब आगे का प्रोसेस क्या रहने वाला है, हम कॉलेज कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रेफरेंसेस में दे सकते हैं, मेरिट लिस्ट कब आएगी, सीट मैट्रिक्स कब आने वाली है। तो आगे के इन प्रोसेस को लेके हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, जहाँ पे हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं कैप राउंड को लेके, दैट व्हाट इज़ योर सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस, जो कि स्टार्ट होता है आपके रिजल्ट के बाद। तो यस, आपका एमसीए सीईटी का रिजल्ट आउट हो गया है। तो अब आगे कैप राउंड में कौन से राउंड्स रहने वाले हैं, ये हम इन डिटेल इस पर्टिकुलर वीडियो में देखने वाले हैं। सो ये वीडियो गाइज आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। मेक श्योर दैट ये वीडियो आप एंड तक ज़रूर देखना। एंड फाइनली जैसे ही अपडेट्स आती रहेंगी कैप राउंड को लेके सीईटी सेल की ऑफिशियल वेबसाइट पे, हम उन अपडेट्स को लेकर भी वीडियोस चैनल पे लाते रहेंगे। तो सबसे पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड गाइज नीचे दिए गए गूगल फॉर्म को भी ज़रूर फिल कर लेना। उसमें आपकी बेसिक डिटेल्स आपको ऐड करनी है एंड आपकी स्कोर डिटेल्स भी ऐड करनी है, जिसके थ्रू हम स्टूडेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है टॉप कॉलेजेस के लिए। एंड इस पर्टिकुलर डेटा के थ्रू हम आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ को लेके प्रॉपर गाइडेंस दे पाएंगे। सो मेक श्योर दैट आप गूगल फॉर्म ज़रूर फिल कर लेना एंड आपका स्कोर भी मेंशन कर लेना, आपका परसेंटाइल भी मेंशन कर लेना, सो दैट वी कैन गाइड यू फर्दर विद रिगार्ड्स टू द एक्सपेक्टेड कट ऑफ एंड टॉप कॉलेजेस एज वेल। तो आगे बढ़ते हुए लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज कैप राउंड। इट इज़ बेसिकली द सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है पर्टिकुलर ऑनलाइन कंडक्ट होता है। जैसा आपका सीईटी पोर्टल होता है, वैसा कैप राउंड का भी एक पोर्टल होता है। उस पर्टिकुलर पोर्टल में आपके कैप राउंड से रिलेटेड सारी अपडेट्स आपको मिलती है। आप फॉर्म भी वहीं से फिल करते हो। जब आप फॉर्म फिल करते हो, यू ऑल गेट द ऑप्शन टू लॉक द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। इसको ऑप्शन फॉर्म फिलिंग कहते हैं। ये पर्टिकुलर स्टेप जो है आपके ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में होता है। सो यस, कैप राउंड आपका ऑनलाइन कंडक्ट होता है वेयर यू आर लॉक द कॉलेजेस एज पर योर प्रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि आप जिस भी टॉप कॉलेजेस को या जिस भी कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हो, आप उसको प्रेफरेंस वाइज सेट कर सकते हो। प्रेफरेंस 1 पे आपको कौन सी कॉलेज देनी है, प्रेफरेंस 2 पे, प्रेफरेंस 3 पे, 4 पे। सो इस पर्टिकुलर लिस्ट के हिसाब से, आपकी चॉइस के हिसाब से आप एक प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हो। एंड जैसे आपका स्कोर डिक्लेयर हो जाता है, रिजल्ट आउट हो जाता है, आपको पता चलता है कि आपने कितना स्कोर किया है एंड आपके कितने चांसेस बन रहे हैं जिस पर्टिकुलर कॉलेज में, उस हिसाब से अपने प्रेफरेंस लिस्ट रेडी करते हो। उसके बाद जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म होता है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है फैसिलिटेशन सेंटर पे बाय द कैंडिडेट इन पर्सन। सो यस, आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई होते हैं। उसके बाद जितने भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सेपरेट ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म फिल करते हैं फॉर रिस्पेक्टिव राउंड्स। अब कैप राउंड में काफ़ी सारे राउंड्स होते हैं, दैट इज़ राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, कभी कभी 4th राउंड भी होता है। इंस्टीट्यूशन लेवल राउंड तो होता ही है। सो इन पर्टिकुलर राउंड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको हर एक राउंड के लिए एक सेपरेट ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है, जहाँ पे अगेन आप लॉक करते हो कॉलेजेस को एज पर योर प्रेफरेंस हर एक राउंड में। देन आपकी जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। अब इसमें जो है किसी भी तरीके का आपको एरर दिखता है या कोई ग्रीवेंस होती है, वो भी आप सबमिट करते हो कैप पोर्टल के थ्रू ही। एंड उसके बाद जो है आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। इसके साथ ही साथ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स भी आउट होती है, जहाँ पे आपको समझ में आता है कि कितनी कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं एंड आपके कितने चांसेस बन रहे हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज में सीट मिलने के लिए। उसके बाद आपके मेरिट्स के हिसाब से, आपके स्कोर के हिसाब से इन योर सीईटी एग्जामिनेशन आपको कॉलेज अलॉट होती है। एंड जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको कॉलेज अलॉट नहीं हुई है, वो रजिस्टर कर सकते हैं अगले राउंड के लिए, दैट इज कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए। अब आगे हम इन डिटेल समझ लेते हैं कि सारे कैप राउंड्स में, कैप राउंड 1, 2, 3 में कौन से स्टेप्स डिवाइडेड होते हैं। सो अब इन पर्टिकुलर राउंड्स में क्या स्टेप रहने वाला है राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 में, इन डिटेल हम देख लेते हैं। सो राउंड 1 में सबसे पहले आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है कैप राउंड के लिए। देन आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से लगने वाले हैं इस बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। आपकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आउट होती है। इसमें अगर किसी भी तरीके की ग्रीवेंसेस होती है तो आप वो सबमिट कर सकते हो कैप पोर्टल के थ्रू। आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आउट होती है, जिसके थ्रू आप कट ऑफ्स के बारे में चेक कर सकते हो। डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज सीट मैट्रिक्स, इसके थ्रू आप अपने चांसेस को समझ सकते हो कि आपके कितने चांसेस बनते हैं किस पर्टिकुलर कॉलेज में, कितनी सीट्स है कैटेगरी वाइज। एंड उसके बाद जो है आपकी ऑप्शन फॉर्म फिलिंग होती है राउंड 1 प्रोसेस के लिए।
अगर आपको जो है आपके प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिल जाती है, जैसे कि अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिल जाती है तो आप उस पर्टिकुलर कॉलेज की सीट को फ्रीज कर सकते हो। बट अगर आपको सेकेंड, थर्ड या फोर्थ प्रेफरेंस कॉलेज मिलती है तो आप उस पर्टिकुलर सीट को सिक्योर करके बेटरमेंट के लिए जा सकते हो, अगर आपके चांसेस आपको लग रहा है कि आपको प्रेफरेंस 1 पे जो आपने कॉलेज दी है वो आपको मिल सकती है। नेक्स्ट आपका राउंड 2 होता है, जिसपे कितनी कॉलेज में कितनी सीट्स बच गई है उसकी लिस्ट आउट होती है। कैप राउंड 2 के लिए अगेन आपको एक सेपरेट ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको सीट अलॉट होती है। अगेन अगर आपको आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज की सीट अलॉट हो जाती है तो आप उसको फ्रीज कर सकते हो। बट अगर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ प्रेफरेंस के हिसाब से कॉलेज मिलती है एंड आपको लग रहा है आपके चांसेस बनेंगे अपकमिंग राउंड में फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज की सीट के लिए, तो आप करंट सीट सिक्योर करके बेटरमेंट के लिए जा सकते हो। कैप राउंड 3 में अगेन जितनी भी बची हुई सीट्स होती है वो डिस्प्ले होती है। यूजुअली होता यह है कि कैप राउंड 3 में बहुत कम सीट्स बचती है, सो इसलिए यहाँ पे बेटरमेंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। बट अगेन यहाँ पे आपको ऑप्शन फॉर्म फिल करना पड़ता है एंड अगर आपको सीट मिल जाती है तो आप उस पर्टिकुलर सीट को फ्रीज करके आगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ अपने अलॉटेड एंड प्रेफर्ड कॉलेज में एडमिशन सिक्योर कर सकते हो। उसके बाद इंस्टीट्यूट लेवल राउंड में जो ये बची हुई सीट्स होती है वो फिलअप होती है। सो इस पर्टिकुलर राउंड्स के थ्रू आपका कैप राउंड प्रोसेस कंप्लीट होता है। जैसे ही आपका कैप राउंड स्टार्ट होगा एक एक प्रोसेस को लेके, एक एक स्टेप को लेके हम वीडियोस चैनल पे लाने वाले हैं। सो यस, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। So yes guys, if you all miss any updates, deadlines, then you all will face problem in the admission process, that is the cap round process. Apart from this, if you all have any doubts and queries, you all can simply contact CD Cell. Their official contact details is right in front of your screen. You all can check it out. Their address, helpline number, toll free number, email address, everything is given right here. And if you all face any technical issues or you all need any assistance or support, or if you all have any doubts, you all can simply contact CET Cell and their team will help you out. So yes, you all can take the screenshot of this particular information which is their address, their helpline number. इन नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो अगर आपको कोई भी डाउट क्वेरी आ रहा है, आप कहीं भी आप स्टक हो रहे हो, या फिर आप सिंपली ईमेल भी ड्रॉप कर सकते हो, आपके ग्रीवियंस सबमिट कर सकते हो ईमेल के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो रेज ए टिकट अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है। सो तो उसके लिए यू जस्ट हैव टू रजिस्टर एंड कंप्लीट द कैंडिडेट प्रोफाइल फर्स्ट, जो CET Cell की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन्ड है। क्लियरली आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देन सिंपली यू हैव टू रेज द टिकट थ्रू दी हेल्प डेस्क टिकटिंग सिस्टम फॉर द कैंडिडेट्स हु आर फेसिंग एनी इश्यूज इन रजिस्ट्रेशन एंड दोज हु आर अनेबल टू क्रिएट देयर प्रोफाइल। यू ऑल कैन कॉन्टैक्ट ऑन दी हेल्पलाइन नंबर्स, जो कि ये नंबर्स है, आपको इन पर कॉल करना है। एंड इनकी टाइमिंग भी दी गई है, आप कॉल कर सकते हो उनको 9 AM to 6 PM के बीच में, ऑल डेज एक्सेप्ट पब्लिक हॉलीडेज। सो दे विल बी अवेलेबल ऑन दीज नंबर्स at 9 to 6 PM and all days except the public holidays. So yes, you all can take a note of it and save it on your phone, क्योंकि कैप राउंड के टाइम पे आपको ये कॉन्टैक्ट डिटेल्स बहुत काम आने वाली है। So yes guys, that was it from my side and I hope this video was helpful. Make sure to subscribe our channel and you all can also follow us on Instagram. You all can also join our WhatsApp group. You all can also join our Telegram group. हम वहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट अपडेट्स पोस्ट करते रहते हैं। सो आपको सारी अपडेट्स हमारे सोशल मीडिया पे, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मिल जाएंगी। आप हमें ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। So yes, that was it from my side and until then I will see you in the next upcoming video.